हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली मटर वेव। इसी चैप्टर 7 है, आप लोग का यूनिट 7 है। तो सबसे पहले डी ब्रोगली ने मटर वेव दिया था, तो वो थियोरेटिकली दिया था, प्रैक्टिकली नहीं दिया था। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब भी व्हेन यूवी लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन अ मेटल प्लेट लाइक जिंक, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम इट, सच फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें जो यूवी लाइट होता है, सन का जो लाइट रेज होता है, जो यूवी लाइट होता है, टकराता है किसी भी मेटल पे और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है उस मेटल से, उसी फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो मतलब वेन जब भी यूवी लाइट जो होता है वो किसी मेटल प्लेट में लाइट जो होता है वो फॉल करता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन जो निकलता है इसी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग को बताए थे हेनरी हर्ज ने 1887 में। याद रखिएगा कि हेनरी हर्ज जो थे पहले इंसान थे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हम लोग को बारे में बताए थे। ठीक है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखता है, जैसे वेव और पार्टिकल को। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो वेव भी हो सकता है, पार्टिकल नेचर भी रख सकता है। ठीक है। अब उसके बाद है वर्क फंक्शन और क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एनर्जी जस्ट आउटसाइड द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं फाइव नोट से और फाइव से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वर्क फंक्शन से क्या है, हम लोग क्या किए थे वहां पे यूवी लाइट को एक मेटल पे फॉल कराए थे, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकला था। तो जितना कम से कम एनर्जी हम लोग जितना कम से कम हम लोग एनर्जी यहाँ मेटल पे फॉल कराएंगे उसी को वर्क फंक्शन कहेंगे। ठीक है। और जितना कम फ्रीक्वेंसी से करवाएंगे उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन विच रिक्वायर टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन जस्ट आउटसाइड फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है। तो यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको वी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो वर्क फंक्शन होता है अल्काइल मेटल, जैसे सोडियम पोटासियम, अल्काइल मेटल तो समझ रहे हैं ना, अल्काइल मेटल ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स, उसका सबसे मिनिमम होता है वर्क फंक्शन। ठीक है। और बाद ये याद रखिएगा कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक पी का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी इंसिडेंट फोटोन लाइट का जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन होगा। ओके। और यहाँ पे है कि फोटो इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो यहाँ होगा वो ग्रेटर देन वी नोट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से यहाँ बड़ा होता है, यहाँ वर्क फंक्शन से बड़ा होता है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन लाइट। और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे दो लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दो लॉ दिए हैं डी ब्रोगली साहब ने। तो एक है फर्स्ट लॉ, एक लॉ सेकेंड लॉ। तो पहला लॉ क्या बोलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। जो भी इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, निकलेगा मेटल से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट। कितना उस पर इंसिडेंट हो रहा है लाइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी उसमें कांस्टेंट होगा। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसी तरह द काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ एन इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन रिमेनिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। तो इसमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, जो मेटल सरफेस से निकल रहा होगा, इमिट इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, फ्रीक्वेंसी से। लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या है, इंटेंसिटी है। फर्स्ट लॉ में कांस्टेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी, और इसमें इंटेंसिटी कांस्टेंट है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। और यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी और जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन करेगा मेटल सरफेस से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फ्रीक्वेंसी के। ये दो लॉ है। ठीक है। उसके बाद आइंस्टाइन साहब ने एक इक्वेशन दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड। तो उन्होंने किस आधार पे दिया, वो आधार था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से कुछ लिए गए उस इक्वेशन में। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है, लाइट जो होता है, लाइट कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स ऑफ सर्टेन एनर्जी कॉल्ड फोटोन और क्वांटा। लाइट जो होता है, लाइट में छोटे छोटे पदार्थ होते हैं जिसमें कुछ एनर्जी होते हैं, उसी को फोटोन और क्वांटा कहते हैं। इच फोटोन हैज ए एनर्जी। मतलब कहने का प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता कि लाइट जो था, कोई भी लाइट जो होता है वो टीनी पार्टिकल से मिलके बना होता है और उसमें कुछ एनर्जी होता है। लाइट जो है टीनी पार्टिकल से मिलके बना होता है और उसमें कुछ एनर्जी होता है, उसी को फोटोन और क्वांटा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, E बराबर एच म्यू। ये तो आप लोग जानते होंगे कि E बराबर एच म्यू होता है। ये दिखाया गया है कि इंसिडेंट लाइट जो है मेटल सरफेस पे टच हो रहा है और फिर इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहा है कुछ वेलोसिटी से। तो वो वेलोसिटी क्या होता है, c। इसका जो वेलोसिटी होता है c होता है, c मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट से निकलता है। ठीक है।
तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगा, यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगा वो दो पार्ट में निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन को जस्ट आउटसाइड द मेटल सरफेस, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को सिर्फ निकालना हो आउटसाइड द मेटल सरफेस, आउटसाइड द मेटल सरफेस जब निकालना हो कोई भी इलेक्ट्रॉन को, तो ये एक पहला होगा। और दूसरा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगा काइनेटिक एनर्जी के साथ, वो होगा इमीडिएट इलेक्ट्रॉन। और फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या बोल सकते हैं कि ई बराबर, हम लोग एच पी पढ़े थे, ई बराबर, तो दो पार्ट में एनर्जी टूट गया, एक टूट गया तेरा इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन जस्ट आउटसाइड द मेटल सरफेस वर्क फंक्शन में, और एक टूट गया काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी था एच प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स कांस्टेंट्स, और ये फ्रीक्वेंसी फाई नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। उसके बाद एच बी है, और फाई नॉट को क्या लिख सकते हैं, एच वी नॉट। वी नॉट क्या है यहाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो था वो लगता था कि कितना कम फ्रीक्वेंसी लगेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है आउटसाइड चल जाए मेटल सरफेस को, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट। ठीक है, वह हाफ एम बी स्क्वायर को इधर कर दिए, एच बी इधर कर दिए, सॉरी एच वी नॉट को इधर कर दिया, और हाफ एम बी स्क्वायर को इधर रहने दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इससे एच कॉमन आ गया, तो भी को हम लिख सकते हैं सी बटे लेमडा, यहाँ भी सी बटे लेमडा नॉट। तो फॉर्मूला आ गया हाफ एम बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एस सी वन बटे लेमडा माइनस वन बटे लेमडा नॉट, या इसको भी लिखो हाफ एम बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एच भी माइनस भी नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में इस साल आ सकता है। इंस्टेंट इक्वेशन क्या था, तो इंस्टेंट इक्वेशन था हाफ एम बी नॉट स्क्वायर एच भी माइनस भी नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डी ब्रोगली मैटर वेव क्या था, हम लोग का चैप्टर का नाम ही है डी ब्रोगली मैटर वेव। जो वेव होता है वो मूविंग एसिवेट करता है, मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव, और मैटर वेव एंड इट्स लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। वेव जो होता है वो मूविंग पार्टिकल से एसोसिएट करता है, मूविंग पार्टिकल से मिलता है, उसी को डी ब्रोगली वेव बोलो या डी ब्रोगली मैटर वेव बोलो, वही चीज़ है। ठीक है, और इसका जो लेंथ होगा वेव का, वेवलेंथ का, उसका जो लेंथ होगा वेव का, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। लेंथ को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और जो वेव एसोसिएट करेगा मूविंग पार्टिकल से, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो मूव कर रहा है, वेव उसी से एसोसिएट करेगा, उसे मिलेगा, तो उसको डी ब्रोगली मैटर वेव कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। एक्सप्रेशन क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ के द्वारा, तो एक्सप्रेशन क्या है कि हम लोग जानते हैं ई बराबर एच बी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और बी बराबर जानते हैं सी बटे लेमडा, याद रखिएगा ई बराबर एच बी और बी बराबर सी बटे लेमडा। और इंस्टाइन हम लोग बताया कि ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये प्लांक्स कांस्टेंट बताया ई बराबर एच बी और ई बराबर एन सी स्क्वायर। तो हम लोग इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 कर सकते हैं। तो एच बी बराबर एम सी स्क्वायर, एक सी इधर भेजे, तो एच बी बटे सी, वी बटे सी क्या था, लेमडा। देखिए यहाँ सी है, यहाँ सॉरी भी है यहाँ, तो और सी को इधर लाएं तो क्या हुआ, 1 बटे लेमडा। तो 1 बटे लेमडा हुआ, तो अगर हम एम सी इधर रहने दिए, सी और वी को नीचे लाएं, तो सी बटे वी क्या था हमारा, लेमडा। सी बटे वी को इधर किए तो लेमडा, तो सी बटे वी क्या हो गया, लेमडा। तो एम सी बराबर एच लेमडा। लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, कितना वेवलेंथ है वो। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू एच बटे एम सी, या एम सी को बोल सकते हैं पी, क्योंकि पी होता है मोमेंटम ऑफ फोटोन। यहाँ मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ फोटोन का वेलोसिटी क्या होता है, सी क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसका वेलोसिटी है, लाइट का वेलोसिटी है। तो हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला पता चला कि लेमडा बराबर होता है एच पी, और हम लोग लिख सकते हैं पी को ऊपर करके एच बटे लेमडा, पी इक्वल टू एच लेमडा होता है, और एच को हम लोग एच ये हुआ, और लेमडा को क्या लिख सकते थे, लेमडा को लिख सकते थे सी बटे भी। तो यहाँ हो गया लेमडा इक्वल टू सी यहाँ रखें तो भी ऊपर चलिए, तो लेमडा इक्वल टू पी मतलब भी बटे सी, तो मोमेंटम आ गया एच बी बटे सी। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया आप लोग के लिए कि ये लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच बटे पी, और मोमेंटम इक्वल टू एच बी बटे सी। ठीक है, और एक और यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए कि लेमडा बराबर हम लोग एच बटे पी पढ़े थे, तो मोमेंटम हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं ना, तो उसी तरह हम लोग लिख लीजिए। ठीक है, उसी बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू भी, तो एच बटा 2√2m इंटू क्यू भी, ये हो गया। उसके बाद रेस्ट मास ऑफ फोटोन, जो रेस्ट मास होता है फोटोन का वो कितना होता है, 0। ये याद रख के चलिएगा कि रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ क्या याद रख के चलना है कि लेमडा बराबर होता है एच बटे पी, और लेमडा बराबर एच बटे 2√2m काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एनर्जी बराबर एम सी स्क्वायर, हमने इंस्टेंट बताया था मास एनर्जी रिलेशन में, और ई बराबर एच बी प्लांक्स कांस्टेंट थे। ठीक है, और भी बराबर सी लेमडा भी याद करके चलिएगा। और पूछेगा कि एक्सप्रेशन बताइए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या एक्सप्रेशन दिया था। एक्सप्रेशन क्या दिया था कि एच लेमडा बराबर एच बटे एम सी, ये इसका एक्सप्रेशन था, एच बटे एम पी, एच बटे पी, यही इसका एक्सप्रेशन था। और डिफिनेशन याद रखिएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कोई भी प्लेट में, जब मेटल प्लेट में जब यूवी लाइट टकराएगा, जो उससे
इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसी फेनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ये ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करता है। और वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी जो लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेटल सरफेस से जस्ट बाहर, तो उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट फोटोन लगेगा टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन जस्ट आउटसाइड फ्रॉम मेटल सरफेस, उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम एनर्जी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पढ़े हम लोग कि आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो ये याद रखिएगा कि आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया हाफ वी एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच वी माइनस वी नोट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आप लोग एग्जाम में 3 नंबर के लिए, ठीक है। इस साल बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो ये याद रखिएगा हाफ एम वी स्क्वायर एच वी माइनस वी नोट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम एनर्जी से हम लोग निकाले हैं, ठीक है। और लॉ क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। और इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, और इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गया, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ हो गया तो इंटेंसिटी यहाँ जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे आप लोग का चैप्टर समाप्त करते हैं। ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ओके। अगला हम लोग वेव ऑप्टिक्स एंड करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब, लाइक एंड वीडियो।